मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है जिसे हम छुपा सके। पीरियड्स हो गया या और कोई भी टॉपिक हो गया, हम आज का जैसा रूटीन रहता है उसकी वजह से हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो चुकी है। देखा है कि पुराने टाइम से चलता आया है, तो हम सब स्ट्रॉन्ग है इतने, हम मुझे नहीं लगता कि हमें लीव्स की ज़रूरत है। और पेड लीव लेना बिल्कुल ही गलत है। दूसरी पहली चीज़ को ये हमारी मंथली प्रॉब्लम है, और मंथली प्रॉब्लम है तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिले तो मेडिकल टर्म्स के बेसिस पे हमें चाहिए। स्टार्टिंग के 3 डेज में हमें उतना पेन होता है जितना एक लेडी को लेबर पेन में होता है। In this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap, neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I am not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म दिल्ली 24 पर। और आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो शायद आज आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, क्योंकि पहले इस विषय पर जब हम बात करते थे तो चोरी छुप कर करते थे, थोड़ा सा धीमी आवाज में करते थे। कोई बड़ा आ जाए तो हम सोचते थे कि ये क्या बोलेगा, ये किस पर बात करो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम खुलकर बात कर सकते हैं, अब हम जोर से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेरे बगल में खड़ा है उसको भी पता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, कुछ भी कहें, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर महीने लड़कियों को या महिलाओं को आती है। लेकिन इस बात पर चर्चा क्यों? दरअसल महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ये कह दिया कि मासिक धर्म पर पेड लीव क्यों दी जाए। बात भी सही है, पेड लीव तो तब दी जाएगी ना जब आप शारीरिक रूप से विकृत हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव के समय हमें वो पेड लीव, यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो हमें पैसे देके हमें जॉब मिलती है घर में काम करने के लिए। लेकिन वो वक्त ऐसा होता है, यानी कि पीरियड्स का वक्त ऐसा होता है जब हमें पेड लीव की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम इस पर बातचीत करेंगे कुछ लड़कियों से, कुछ स्मार्ट लड़कियों से। और इस वक्त हम एक इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और देखिए ये पूरा गर्ल्स गैंग। सो गर्ल्स, आज का टॉपिक क्या है? पीरियड्स। ओह वाओ, खुल के बात कर रहे हो यार। यस मैम, ऑब्वियसली अब ये मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है जिसे हम छुपा सके। पीरियड्स हो गया या और कोई भी टॉपिक हो गया, हम उसके ऊपर अब ये टाइम है कि हम खुल के बात कर सकते हैं। वो टाइम आई थिंक आ चुका है और भी ज़्यादा खुलने की ज़रूरत है। घर में ऐसा होता है ना, जब मम्मी के साथ पापा भी होते हैं तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा वो संस्कार हो सकते हैं, तहजीब हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि पापा को भी पता है सारी चीज़ें पता है पापा को भी, और अब छुपाने की भी कोई बात नहीं है इसमें, और भाई को भी। हाँ, सबको पता है। और मेरा भाई तो डॉक्टर है, तो उनसे कोई छुपाने की बात ही नहीं है। तो अच्छा, हम इस चीज़ को इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी ने ये कह दिया है, चूँकि वो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और उन्होंने राज्यसभा में सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म हमें विकलांग नहीं बनाता, तो हमें पेड लीव क्यों चाहिए? आपको लगता है पेड लीव की ज़रूरत है? पेड लीव मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पेड लीव चाहिए ही चाहिए। पर आज का जो हमारा हम लोगों का आज का जैसा रूटीन रहता है उसकी वजह से हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि बहुत लोगों को इतना दर्द होता है, इतना क्रैम्प्स होते हैं, और जो मूड स्विंग्स होते हैं उनको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। तो कभी कभी हमें वो लीव चाहिए होती है कि हम घर में रह के, क्योंकि जब हम अपने काम को लेके उतने फोकस नहीं हो पाएंगे, हमारा जो प्रॉब्लम रहेगा वो हमारी मतलब जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारे पेन पे रहेगा, तो हम अपना उतना अच्छे से 100% नहीं दे पाएंगे उस काम को। तो पेन किलर ले सकते हैं? पेन किलर देखिए, पेन किलर हम ले सकते हैं पर बार बार नहीं ले सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पर। तो अभी आज हाल ही में अभी मेफ्टल स्पार्क्स, जो ज़्यादातर हम पीरियड्स के दौरान लेते हैं, उसको खतरनाक माना गया है और उसे आउट भी कर दिया गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मेफ्टल स्पार्क है वो आपके शरीर पर गलत असर डालती है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, जब पीरियड्स होते हैं तो चिड़चिड़ापन तो आता है, लगता है ना कि यार प्लीज़ आज बात मत करो?
मैम मुझे नहीं लगता कि हमें लीड्स की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि पुराने टाइम से चलता आया है, तो हम सब स्ट्रॉन्ग है इतने, हम मुझे नहीं लगता कि हमें लीड्स की ज़रूरत है। और जब हम इन सब चीज़ों को फेस करेंगे तभी तो हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है इसकी ऐसी। ये सब पत्रकार हैं इसलिए स्ट्रांग है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकार बनने वाले पर हर जगह मैंने जैसे कि बताया ना कि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं है, हर किसी का रहन सहन एक जैसा नहीं है, हर किसी की लाइफस्टाइल एक जैसी नहीं है। तो कहीं कहीं बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका लाइफस्टाइल एकदम प्रॉपर होगा, जो योग भी करते होंगे, जो एक्सरसाइज भी करते होंगे, तो उनके खाने पीने में, अब हम जैसे हमारा कभी उठने का नहीं होता है, आप जब जा रहे हैं तो आपका कभी रात में पूरा नाइट शिफ्ट हो गया तो आप नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ की वजह से आपका साइकिल बिगड़ जाता है, तो जिसकी वजह से आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और मेंस्ट्रुअल पे उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। इस वजह से आजकल लोगों को सिस्ट होने लगी है, और जो कि बहुत बड़ी समस्या बन गई है। छोटी छोटी बच्चों की सिस्ट होने लगी है, उनको पीरियड्स बहुत लेट होने लगे, तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है। ये नहीं कि लेकिन जब हम कहते हैं कि लड़की लड़का मर्द औरत कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो फिर वो भी तो कह सकते हैं कि देखो ये तो हर महीने एडवांटेज ले रही हैं, हो सकता है इन्हें कोई परेशानी ना हो लेकिन उसके बावजूद भी पेड लीव ले लेंगी। पेड लीव लेना बिल्कुल ही गलत है। दूसरी पहली चीज़ को ये हमारी मंथली प्रॉब्लम है, और मंथली प्रॉब्लम है तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पेड लीव लेकर ये नहीं कि हम काम मतलब बैठ जाए घर पे। दूसरी चीज़ ये कि हमारे काम पे भी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। अभी हम स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ सीखने आए हैं, अगर हम ऐसे छुट्टी लेकर बैठेंगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे हम अपनी नई नई चीज़ ग्रोथ कैसे कर पाएंगे अपने। और ये बिल्कुल सही बात है कि चाहे लड़का हो लड़की है, अगर कोई भी इश्यू होता है एक टाइम के लिए आप ले सकते हो, हैंडल कर सकते हो अपने आप को, लेकिन बार बार नहीं कर सकते। अच्छा, जब पीरियड्स आते हैं तो जाहिर तौर पर शरीर में अलग तरह के चेंजेस होते हैं, आपकी जीवन शैली बदलती है, मानसिक भावनात्मक, आपको सब तरीके से पैम्पर चाहिए होता है, लेकिन लगता है कि पेड लीव कोई समाधान है? मैम पेड लीव समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिले तो मेडिकल टर्म्स के बेसिस पे हमें चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम मतलब वो सब जानते हैं कि ये साइकिल 5 दिनों की होती है, 5 दिन तो लीव नहीं ले सकते, बट एटलीस्ट 2 दिन तो मिले। और स्टार्टिंग में सबको भी पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड डे सबको पेन होते हैं, मे बी किसी को नहीं भी होते होंगे, बट जिन्हें होते हैं शायद उन्हें ज़रूरत है। अनबियरेबल वो पेन होता है तो लीव तो लेनी पड़ेगी और चाहिए भी, क्योंकि हम वो क्रैम्प्स जो होता है वो बहुत अनबियरेबल होता है, तो हम उसको वो लड़का या कोई नहीं समझ सकता, हम ही उसको फील कर सकते हैं। तो अभी कोविड के टाइम में भी जब वर्क फ्रॉम होम चला था तो ऐसा तो नहीं है कि सब ऑफिस में जाके काम कर रहे थे, तो हम वो काम, हमने ये नहीं बोला कि हमें काम से छुट्टी चाहिए, बस हम वो ट्रैवलिंग का जो मेन प्रॉब्लम होता है कि, और उस टाइम पे जो पेड होते हैं, पेड्स की वजह से हमें रैशेज होते हैं, इरिटेशन होती है, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है उसकी वजह से, तो वो कि हम अपना काम करेंगे पर थोड़ा सा घर रह के, बाहर जाके नहीं, घर रह के। तो हम वैसा नहीं कह रहे कि हमें बिल्कुल काम से छुट्टी चाहिए, हम अपना काम करेंगे पर घर रह के थोड़ा सा हमें वो पैम्पर चाहिए जिसमें हम अपना सेल्फ केयर भी कर पाएँ। इस टाइम हम ये चीज़ रख सकते हैं कि जैसे मॉर्निंग में थोड़ा एक उन्हें ब्रेक मिल जाए कुछ घंटों के लिए, तो ये ज़्यादा इजी पड़ सकता है लड़कियों के लिए, कोई भी गर्ल्स या वुमेन्स जो भी ट्रैवल कर रही है। और दूसरी चीज़ अगर पेड लीव की बात है तो सभी को पता है कि वुमेन्स को तभी मिलती है वो प्रेग्नेंट रहती है, तो वो चीज़ सही है। पर उसमें भी ये लड़का लड़की वाली बात है, अगर हम ये बोलेंगे कि लड़कियों को उस टाइम पे आराम करने को मिल जाए तो तब वो भी हो जाएगा कि नहीं, मतलब इनको आराम करने को क्यों दिया जा रहा है, क्या पता क्रैम्प्स हो रहे। अगर कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार है, केरला वगैरह, वहाँ पे है कि आप 1992 से कि आप पीरियड्स के टाइम पे 2 दिन की छुट्टी आपको दे सकती, तो आई थिंक कि ज़रूरत है वुमेन्स को देने की, जरूरत है हमें, बिल्कुल है। नहीं, लेकिन फिर लड़के कहेंगे ना कि देखिए मैम ये तो कमजोर है ना, कि तो हर महीने इन्हें छुट्टी चाहिए, इनको तो एक्स्ट्रा एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज मिले। अगर लड़के ऐसा कह रहे हैं तो देखिए, जैसे लड़कियां प्रेगनेंसी बियर करती हैं, उन्हें पीरियड्स होते हैं, तो एक बार सिर्फ लड़के क्रैम्प्स का जो वो होता है ना, वो एहसास दर्द बियर करके वो एक बार एहसास कर ले, और उसके बाद वो हमें ये कह दे कि इस हालत में तुम आओ, हम उसके बाद आने के लिए तैयार हैं, अगर वो एक बार हाँ कर दे उसमें तो। और मैम ये हमने तो नहीं बनाया है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हाँ ये नेचुरल अगर होता हमारा एक्सीडेंट हो गया, या हम कह रहे कि यार आज तो मेरी तबीयत खराब, हमें फीवर है, तो वो चीज़ें शायद आप मतलब आप उंगली उठा सकते हो कि यार ये तो बहाने करे, बट पीरियड्स ये तो नेचुरल है। अच्छा, जैसे मंत्री जी ने कहा कि हैंडीकैप, यानी कि हम उस वक्त विकलांग तो नहीं होते ना, वी आर नॉट हैंडीकैप, बिल्कुल सही बात है, विकलांग नहीं होते, लेकिन वो कमजोरी तो आ जाती है। कमजोरी आती है, बिल्कुल सही बात है। जब आपकी बॉडी से आपका खून जाएगा, कोई आपका खून निकाल ले अगर आपकी बॉडी से, तो क्या मतलब कमजोरी नहीं आएगी? इस चक्कर में तो डॉक्टर बेड रेस्ट तक बोल देते हैं जिनका खून मतलब, और पीरियड्स के चक्कर में अभी का मैंने जब डाटा देखा था तो पीरियड्स के चक्कर में लोगों किसी को इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि उनका जो खून होता है वो 9-10 इतना रहता है, और बहुत लोगों को तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो उनको बोतल तक
चढ़वानी पड़ती है। फिर अनार का जूस, अनार का जूस पियो और फिर दवाई, मतलब इससे अच्छा तो ये ना कि 2 दिन की छुट्टी करके वो 10,000 रुपये बचा लो, वरना एक बार में 10,000 कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए मैम। छुट्टी जैसे इन्होंने बोला कि जैसे पीरियड्स की वजह से ब्लड जाता है, बट अगर हम वो घर पे भी रहेंगे वो तब भी उतना ही जाएगा, तो उससे मुझे नहीं लगता कि छुट्टी की हमें जरूरत अच्छा, है। इसमें एक विकल्प और हो सकता है। एक जो राष्ट्रीय स्तर पे एक मसौदा तैयार हो रहा है हाइजीन को लेकर, क्योंकि मंत्री जी ने ये भी कहा कि हाइजीन एक बड़ी समस्या होती है उस दौरान, और हाइजीन को लेकर एक मसौदा तैयार हो रहा है, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर हाइजीन वाली बात है ना, तो अगर हम अभी पब्लिक टॉयलेट्स में जाके देख लें तो कोई वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता है। अगर वो पब्लिक के लिए बनाए गए हैं ना, पर वो लोग एक बार को रोड किनारे बैठना पसंद करेंगे, पर उस टॉयलेट में जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से जितनी डिसीजेज होती है ना, वो उस बाहर बैठने से कम ही होती है। मतलब तो हाइजीन मुझे नहीं लगता कि इतना मेन, क्योंकि अगर हम घर पे रहेंगे ना, तो वो हम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर कर पाएंगे, हम थोड़ा रेस्ट कर पाएंगे, हम लैपटॉप पे बैठ के घर पे काम कर सकते हैं ना। तो ये तो कहीं ना कहीं जो आप, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका इंस्टीट्यूट समझे, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन समझे, कहीं ना कहीं वो समझे। एक्चुअली हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुएशन जो हर महीने आते हैं, क्या उस पर पेड लीव होना चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए? जी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 डेज़ में हमें उतना पेन होता है जितना एक लेडी को लेबर पेन में होता है, क्रैम्प्स जब एक लड़की को पड़ते हैं। तो अगर वो घर पे बैठ के आराम करेगी, ऐसा तो नहीं है कि 3 दिन में दुनिया आगे भाग जाएगी कि 3 दिन में उसके बिना काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर लेडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, उसकी तबीयत का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो उसको आगे और 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, हालांकि 2 दिन की भी मिल जाए, क्योंकि एक हमें टाइम मिलता है अपने आप को देखने का भी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का भी। चलो फिर यहाँ पर तो लड़कियों की सोच ये है कि छुट्टी मिलना तो ज़रूरी है, और जो ये कहता है ना कि छुट्टी नहीं मिले, वो खुद इस क्रैम्प को फील करके देख ले, पता चल जाएगा कि क्या होता है। उस समय जो दर्द होता है, उस समय जो भावनात्मक मानसिकता जो उस वक्त होती है, जो आपकी जीवन शैली होती है, वो पूरी तरीके से बदली हुई होती है, और वो जो दर्द है, वो जो एहसास है, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं, और वो लड़कियां, वो महिलाएं समझ सकती हैं जिन्हें पीरियड्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विषय पर थोड़ा सा और विचार होना चाहिए या समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि स्मृति ईरानी ने कहा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जब वो मंत्री हैं तो पर्सनल ओपिनियन भी कहीं ना कहीं जो सरकारी कामकाज है उस पर प्रभावित होता है। तो आने वाले समय में क्या जो सिनेरियो है वो बनेगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लड़कियों की डिमांड है कि पीरियड्स के दौरान 2 या 3 दिन की छुट्टी तो चाहिए। कैमरामैन अजय के साथ दिव्यांग रूपाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।